दोस्तों, आज से 5 रोज़ पहले उत्तराखंड राज्य की 5वीं लोकसभा चुनाव में जो हमारी 5 सीटें हैं वहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ था। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में इस चुनाव से जो उभरती हुई प्रमुख बातें हैं, विशेष तौर पर डेटा आंकड़ों के दृष्टिकोण से उसे आपके साथ साझा करना चाहिए। और जहाँ आज की तारीख में उत्तराखंड राज्य में जहाँ तक पलायन की बात है तो वो सर्व स्वीकार्य है। सभी को मालूम है कि पलायन के कारण जो है रोज़गार के अभाव में, शिक्षा, एजुकेशन, कोचिंग, तमाम कारणों से हमारे पर्वतीय आंचल में, पर्वतीय जिलों में, पर्वतीय विधानसभाओं में वोट कम पड़ता है। लेकिन एक और पहलू उत्तराखंड राज्य का जो कि बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, हमारे प्रदेश का 600 किलोमीटर से ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, विशेष तौर पर चीन और नेपाल के साथ में, तो इस चुनाव को, लोकसभा के चुनाव को उस दृष्टिकोण से भी देखने की, समझने की कोशिश करना बेहद ज़रूरी, न सिर्फ आज के लिए बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य के लिए भी। दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 करके 5 बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात, जो 19 अप्रैल को जो चुनाव हुआ, 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में हुआ, और एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया। इस बार इन 21 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में हमारा जो स्थान है नीचे से 19वां रहा है। याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में हमारा 31वां नंबर था। समस्त हिमालयन राज्यों में जम्मू कश्मीर के बाद में हमारे यहाँ सबसे कम वोट पड़ा था। 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखने के लिए कि उत्तराखंड राज्य का इस पूरी फहरिस्त में क्या स्थान आता है। दूसरी जो बड़ी जो बात निकल करके इस चुनाव में हमारे सामने आती है वो ये आती है कि हमारे प्रदेश में एक रिवर्स गियर लगा है। रिवर्स गियर का अर्थ ये हुआ कि जब 2004 का चुनाव हुआ, 9 का हुआ, उसके बाद 14 हुआ, उसके बाद 19 हुआ, चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड राज्य में देश की तरह वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था। 48%, 53%, उसके बाद में लगभग 62% के पास में। लेकिन इस चुनाव में जो आखिरी आंकड़े हमारे सामने आए हैं 57.24%, अभी पोस्टल बैलेट्स की गिनती आना बाकी है, लेकिन 58-59% के आसपास आकर के उत्तराखंड का वोटिंग परसेंटेज इस बार ठिठक जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर जब पहला चुनाव हुआ हमारे प्रदेश में, पहला गियर लगा, फिर दूसरा गियर लगा, फिर तीसरा गियर लगा, फिर चौथा गियर लगा। इस बार उम्मीद थी कि 5वें गियर में गाड़ी दौड़ेगी। चुनाव आयोग ने भी और बहुत सारी जो है उन्होंने कई लोगों को शपथ दिलाई और अनेकों अनेक प्रयास किए, लेकिन 5वें गियर लगने के बजाय उत्तराखंड में रिवर्स गियर जो है इस चुनाव में लग गया था। तीसरी जो बड़ी बात दोस्तों इस चुनाव में निकल करके आई है, बड़ा सरल तरीका है लेकिन महत्वपूर्ण है। प्रदेश में 83 लाख से ज़्यादा वोटर थे, लगभग 47-48 लाख लोगों ने अब की बार वोट किया है, लेकिन 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस बार जो है अपने वोट का प्रयोग, मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। चौथी महत्वपूर्ण बात दोस्तों वो हमारे राज्य की 5 लोकसभा सीटों को हैं, और उसे एक बड़े सरल तरीके से ऐसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारी जो 2 मैदानी सीट है यानी हरिद्वार और नैनीताल, यहाँ पर 60% से ज़्यादा वोट पड़ा था। लेकिन फिर से जो चिंताजनक बात आती है, जो हमारी 3 पर्वतीय सीटें टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा, यहाँ पर लगभग 50% के आसपास वोट पड़ा है। तो इसका ये एक बार फिर अर्थ ये बनता है कि इन 3 लोकसभा सीटों की लगभग आधी आबादी ने वोट नहीं दिया है। और जो शुरू में मैंने बात आपके साथ साझा करी, अंतर्राष्ट्रीय जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ये अपने आप में एक बेहद खतरनाक ट्रेंड है जिसके पर ध्यान देने की आवश्यकता न सिर्फ केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और हम सभी लोगों को है। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हुए 5वां और आखिरी बिंदु, मैं अब उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पे जैसे आप जानते हैं 70 सीटें हैं, और इन 70 सीटों में से 18 ऐसी विधानसभा की सीट हैं जो कि सभी की सब पहाड़ में हैं, जहाँ पर 50% से कम वोट हुआ है। इसका यह अर्थ हुआ कि इन 18 सीटों पर आधी से ज़्यादा आबादी ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है। इस आंकड़े में और इस तथ्य में एक और बात छुपी हुई है, और वो बात यह है कि जो राज्य के जो बड़े जिले हैं, उदाहरण के तौर पर अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, यहीं पर ही जो है सबसे कम वोटिंग हुई है। अल्मोड़ा जिले में 6 में से 5 विधानसभाओं में 50% से कम वोट पड़ा है। टिहरी जिले की 6 विधानसभाओं में भी एक बार फिर से 5 में से 6 सीटों में 50% से कम वोट पड़ा है। पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं में एक बार फिर से 4 विधानसभाओं में 50% से कम वोट पड़ा है।
और यही ट्रेंड एक बार बड़ा ही संवेदनशील हमारा पिथौरागढ़ जिला, जहां पर 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं में कम वोट पड़ा, और चंपावत जिले में जो लोहाघाट विधानसभा है वहां पर भी 50% से कम वोट पड़ा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 जो है एक बड़े मैक्रो ट्रेंड्स देश से हमने शुरुआत करी थी कि किस तरीके से हमारा 19वां स्थान रहा, वहां से बात करते करते इस चुनाव में क्या परिदृश्य रहा है, विशेष तौर पर हमारी जो पर्वतीय सीटें हैं उनका क्या स्वरूप है, और अंत में जो हमने अपनी 18 सीटों को लेकर के बात करी। और मैं जाने से पहले एक बार फिर से उसी राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और पलायन, इन्हीं 2 बातों को दोहराते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके इस मसले को लेकर के क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।